So Jai Hind everyone. So today we are going to study about the internal security of the India, and the book from which I am going to study that is Challenges to Internal Security of India, and it is written by Ashok Kumar. So the first chapter is about internal security. So first of all we are going to discuss about what is internal and external security. So first of all we are going to understand the definition of what is internal security. So internal security is of a country within its boundary. This implies maintenance of peace and law and the order and upholding the sovereignty of the country within territory. इंटरनल सिक्योरिटी मतलब किसी भी देश के बाउंड्री के अंदर जब भी लॉ और शांति पीस दोनों बना रहे विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स sovereignty. If you all guys don't know what is meaning of sovereignty, मतलब संप्रभुता. Sovereignty means to take decision by yourself only. If someone else is taking your decision, it means that your sovereignty has been disrupted. तो इंटरनल सिक्योरिटी क्या होता है? जब भी किसी कंट्री के बॉर्डर के विद इन अंदर में मेंटेनेंस ऑफ पीस और लॉ, कानून व्यवस्था और शांति बना रहे without disturbing its sovereignty inside the territory of the country, that is known as the internal security. ठीक है. On the other hand, what is external security? Is a security against aggression of a by foreign country. External security is solely the responsibility of the armed forces of the country, while internal security comes from the purview of the police, which can be supported by the central armed police forces. सो इंटरनल सिक्योरिटी क्या होता है? जब अपने देश के अंदर बाउंड्री के अंदर ही अगर बाउंड्री के अंदर ही कोई शांति और कानून व्यवस्था बना रहे विद इन द टेरिटरी विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉवर्निटी, दैट इज इंटरनल सिक्योरिटी. एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी इज व्हाट? एक्सटर्नल सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट द एग्रेशन ऑफ अ फॉरेन कंट्रीज टूवर्ड्स इंडिया. मतलब किसी दूसरे देश का एग्रेशनल अटैक ऑन आवर कंट्री इंडिया, दैट इज एक्सटर्नल सिक्योरिटी. दैट इज रिलेटेड टू द एक्सटर्नल सिक्योरिटी. जब भी कोई दूसरा कंट्री हमारे ऊपर अटैक करता है या अग्रेसिव कंट्री कोई होता है, सो एट दैट टाइम व्हेन वी आर प्रोटेक्टिंग आवर पीस एंड लॉ at the border level, that is comes under external security. And external security is basically controlled by the police like CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स. जो भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि देश के इंटरनल सिक्योरिटी इज कम अंडर CAPF. सॉरी फॉर द मिस्टेक. इंटरनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है दैट इज इन द हैंड्स ऑफ CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस. In India, the Ministry of Home Affairs takes internal security, while the external security comes under Ministry of Defense. In many countries, MHA is also called Ministry of Internal Affairs or Ministry of Homeland Security. तो भारत के अंदर अगर बात करें इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, तो इंटरनल सिक्योरिटी जो होता है इसको कंट्रोल करते हैं होम मिनिस्ट्री द्वारा. ओके, अमित शाह. होम मिनिस्ट्री हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को कंट्रोल करता है. एंड व्हेन वी विल टॉक अबाउट द एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इट्स टोटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर्मी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या करता है? एक्सटर्नल सिक्योरिटी को कंट्रोल करता है. जबकि इंटरनल सिक्योरिटी को कंट्रोल करने में जिसका सबसे बड़ा योगदान है दैट इज आवर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, विच इज ऑल्सो नोन एज CAPF. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अ थ्रेट. कितने तरह के थ्रेट होते हैं कंट्री के अंदर फॉर द एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी पर्पसेस. कौटिल्य रोट इन अर्थशास्त्र दैट अ स्टेट कैन बी रिस्क फ्रॉम 4 थ्रेट. और अगर बात करें हम कौटिल्य यानी कि चाणक्य के बारे में, तो चाणक्य ने बोला था कि किसी भी स्टेट यानी किसी भी देश को 4 तरह के थ्रेट होते हैं फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस. देयर इज अ 4 टाइप ऑफ अ थ्रेट ऑन द बेसिस ऑफ अ सिक्योरिटी. इफ वी टॉक अबाउट Kautilya says that 4 type of a different threat for the countries. So first one is internal threat, second one is external threat, and third one is internally added external threat, and the fourth one is externally added internal threat. So later we will discuss about what is internally
added external and what is externally added internal. Okay, and we know what is internal and external. India's internal security threat perceptions are mix of four threat mentioned above. तो अगर बात करें इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में भारत के, तो बेसिकली दिस फोर things play a very important role, and these four threat are very important threat on which we have to control, we have to keep our eyes continuously for that, for the safety of entire country. Okay, the changing external environment also impact our internal security. Event in Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Myanmar have a direct impact. See, first of all, fourth threat is very important for the internal security, like internal, external, internally added external and externally added internal. अब बात करें जो हमारे जो पड़ोसी देश है, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जितने भी पार्ट हैं, अगर उस जितने भी पड़ोसी देश हैं, अगर वहाँ पे भी अगर कुछ गतिविधियाँ हो रही हैं, सो दे ऑल्सो प्ले और दे ऑल्सो अफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू अवर कंट्री इंडिया. सपोज फॉर एग्जाम्पल, इफ समथिंग इज हैपन इन श्रीलंका, so if there is terrorist attack or something else in Sri Lanka, Bangladesh, Nepal or Myanmar, because these are the neighbors, our neighbors, these are our neighbors country. So if there is anything is happening in their country, in our neighbor country, so they are going to directly or indirectly affect India also. ये ऐसे ही मान लीजिए जैसे आपका घर है और आपके घर के बगल में किसी पड़ोसी का घर है, और अगर आपके पड़ोसी के घर पे अटैक हुआ, सपोज दैट कोई चोर आ गया, तो इसका संभावना है कि कुछ समय बाद वो चोर आपके भी घर में अटैक कर सकता है. सो लाइक दैट ऑल्सो, लाइक दैट ओनली, अगर आपके पड़ोसी देश में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो दैट कैन डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट योर कंट्री ऑल्सो. सो लाइक दैट ओनली, इफ श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, म्यांमार, दे हैव एनी इशूज रिलेटेड टू एनीथिंग related to security or related to, if anything is happening in these all neighbors countries, so they are going to directly or indirectly affect India also. That is what actually means of it. Okay, indirectly linkage with our internal security. तो जो भी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, आप जितने भी हमारे नेबर कंट्री है, अगर वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है या किसी भी तरह का गतिविधि हो रहा है, तो डायरेक्टली वो क्या करेगा, हमारे देश को भी अफेक्ट करेगा ही. Therefore, it can be said that in today's information and digital age, security threat, both internal and external, are interrelated and cannot be seen isolation from each other. So, as we know that कि आजकल क्या हो रहा है कि डिजिटलाइजेशन काफ़ी अधिक बढ़ गया, तो कोई भी थ्रेट हो या कोई भी प्रॉब्लम अगर देश में हो रहा है, सपोज एक्सटर्नल थ्रेट या इंटरनल थ्रेट, सो दिस बोथ आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर. मतलब अगर कुछ भी हो रहा है तो दे बोथ प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, दोनों का योगदान हो सकता है. So internal and external security nowadays become what? Interrelated. So if there is something is happening inside the country, it means that something is going to happen from outside country also. So these both are interlinked. Okay. After the World War, 39 states were disintegrated. Of this, 5 disintegrated because of external aggression and 30 other 34 due to failure to manage the internal security. तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था, तो उसके बाद क्या हुआ, 39 स्टेट क्या हो गए, डिस्टिंग्रेट हो गए. डिस्टिंग्रेट मतलब अलग अलग हो गए, ठीक है. 39 देश क्या हो गए, अलग अलग हो गए. कुछ इसलिए हुए बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल अग्रेशन, कुछ स्टेट या कुछ यहाँ पे स्टेट मतलब देश, ठीक है, कुछ देश इस वजह से हुए क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, जो भी बाहरी एग्रेशन था, बिकॉज ऑफ दैट दे डिस्टिंग्रेट. और कुछ देश अलग इसलिए हुए, लाइक 34 5 डिस्टिंग्रेटेड बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन. 39 देश उसमें उस समय 39 स्टेट क्या हुआ, डिस्टिंग्रेट हुए, अलग हुए, जिसमें से 5 डिस्टिंग्रेट हुए बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल अग्रेशन. 5 देश डिस्टिंग्रेट हुए बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल अग्रेशन और एक्सटर्नल फैक्टर्स. और 34 देश इसलिए डिसइंटीग्रेट हुए बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि वो अपना इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे थे. बिकॉज ऑफ दैट दे ऑल्सो व्हाट डिसइंटीग्रेट्स, अलग हो गए. This lead to the either loss of sovereignty, disintegration, breakdown of a constitutional machinery, civil wars, violence leading to regime changes or military coups,
These failures were due to complex and varying reason, but failure of internal security was common factor among this. तो क्या हुआ, वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद 39 स्टेट डिसइंटीग्रेट हो गए, मतलब अलग हो गए, जिसमें से 5 इसलिए अलग हुए बिकॉज कि बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल अग्रेशन 5 देश डिसइंटीग्रेट हो गए, और 34 देश जो थे दे आर अनेबल टू मैनेज, दे आर फेलियर टू मैनेज देयर इंटरनल सिक्योरिटी, वो अपने इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे हैव बिकम व्हाट, डिसइंटीग्रेट, वो अलग हो गए। अब अगर बात करें जो भी देश डिसइंटीग्रेट हुए, अलग हुए, तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। फर्स्ट देयर इज लॉस ऑफ सॉवरेनिटी लॉस हो गया, मतलब संप्रभुता लॉस हो गया, मतलब नाउ दिस ऑल कंट्री आर नॉट एबल टू टेक देयर ओन डिसीजन बाय देमसेल्फ ओनली, मतलब अपना खुद का डिसीजन खुद से नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि सॉवरेनिटी उनका लॉस हो गया था बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ डिसइंटीग्रेट एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। क्या हुआ था कि कुछ अपना खुद का सॉवरेनिटी लॉस हो गया था। ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली मशीनरी, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ थे कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से या किसी लॉ या रूल रेगुलेशन के तहत चल रहे थे, वो भी चीज़ क्या हो गई, धीरे धीरे फेल हो गए। सिविल वॉर होना स्टार्ट हो गया, काफ़ी वायलेंस होने स्टार्ट हो गए, मिलिट्री कॉप्स हो गए। सो दिस ऑल आर द फेलियर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये जितनी भी चीज़ें हुई हैं, वेदर लॉस ऑफ सॉवरेनिटी, डिसइंटीग्रेशन, ब्रेकडाउन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैशनरी, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ फेलियर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो उन सभी देशों का क्या हुआ कि दे आर फेलियर टू मैनेज देयर इंटरनल सिक्योरिटी, वो अपने इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज करने में क्या हो गए, फेल हो गए, डायरेक्टली फेल हो गए। ठीक है। Over the year, the challenges to our internal security has grown manifold and assume alarming proportion. Internal security problems are affecting our country growth and development. This is now one of the prime concern in the evolution of the century. तो वर्ल्ड वार वाला फैक्टर क्लियर। उसके बाद क्या हुआ कि किसी भी देश को या स्पेशली इंडिया की बात करा जाए तो इस इंटरनल सिक्योरिटी इतना इंपॉर्टेंट हो गया, इट इज़ प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। अगर किसी भी देश का इंटरनल सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं है, मैनेज नहीं है, तो उस देश का ग्रोथ और डेवलपमेंट होना नामुमकिन, मतलब उस देश में बहुत दिक्कत हो जाएगा, मतलब देर इज़ नो प्रॉपर ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ओवर देयर एंड ग्रोथ नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। सो दैट्स वाई इंटरनल सिक्योरिटी प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एनी कंट्री, स्पेशली फॉर द इंडिया। तो ये सबसे प्राइम फैक्टर हो गया सबको कि भैया सबसे पहले वी हैव टू कंट्रोल, वी हैव टू मैनेज आवर इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि किसी भी देश का अगर इंटरनल सिक्योरिटी ख़राब है तो वहाँ पे ग्रोथ नहीं होगा, रोज़ कम्युनल वायलेंस होंगे, अटैक्स होंगे, साइबर क्राइम्स, टेररिस्ट अटैक, दिस ऑल थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ दिस। सो दैट्स वाई इंटरनल सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनी कंट्री, स्पेशली फॉर द इंडिया। और किसी भी देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंटरनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉट इट। नाउ विल टॉक अबाउट एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। अब बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ठीक है, द मेन एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी आर एज फॉलो। तो अब बात करते हैं कि मेन इंटरनल सिक्योरिटी के एट्रीब्यूट्स क्या क्या है। ओके, सिक्योरिटी ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल सॉवरेनिटी। तो पहला क्या है कि किसी भी भारत बड़ा इतना बड़ा देश है, देर इज लॉट ऑफ बॉर्डर्स एरिया विच इज़ कनेक्टेड विद अदर कंट्री, लाइक पाकिस्तान का बॉर्डर, बांग्लादेश का बॉर्डर, म्यांमार का बॉर्डर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जितनी भी टेरिटरी हैं हमारे पास उनकी जो बॉर्डर है वहाँ पर सिक्योरिटी चाहिए। दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ आवर इंटरनल सॉवरेनिटी। इंटरनल सॉवरेनिटी मतलब जो हमारे इंटरनल संप्रभुता है, the power of taking decision by our government, that should be in our hand, in our Indian hand। ठीक है, तो पहला क्या होगा कि बॉर्डर सिक्योरिटी को और सॉवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए। सेकेंड वन इज मेंटेनेंस ऑफ अ डोमेस्टिक पीस, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जिस जगह पे हम लोग हैं, इंटरनल सिक्योरिटी पहली बात। दूसरा डोमेस्टिक पीस मतलब अगल बगल अंदर, मेंटेनेंस ऑफ डोमेस्टिक पीस, वहाँ पे शांति होना चाहिए, शांति, सद्भाव, नो कम्युनल वायलेंसेस। ठीक है,
देश के अंदर शांति होना चाहिए, तो दूसरा ये हो गया। प्रिवेलेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तीसरा जो लॉ एंड ऑर्डर है प्रॉपर मेंटेन रहे पूरी टेरिटरी में, पूरी कंट्री में, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो, लोग लॉ के तहत चलें, लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, लोग रूल रेगुलेशन को फॉलो करें। रूल ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ ऑफ अ लैंड शुड प्रोटेक्ट एवरीवन रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस। और क्या चाहता क्या कि रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी ऑफ लॉ, सबके लिए लॉ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जब सबके लिए इक्वल होगा देन ओनली एवरीवन विल फॉलो द लॉ। ओके, सबको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए देश के अंदर इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस। ऐसा नहीं मतलब कि अगर कोई शाहरुख खान को एक अलग प्रोटेक्शन दिया जाएगा और एक आम आदमी को अलग प्रोटेक्शन दिया जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सबके लिए लॉ एक समान है और सबको एक तरह का प्रोटेक्शन कंट्री के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। दैट्स द मोटो ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। एब्सेंस ऑफ फियर फ्रॉम द फियर्ड इम्प्लाइंग इंडिविजुअल फ्रीडम फॉर द पीपल एज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी तरह का डर नहीं होगा, किसी भी तरह का डर नहीं होगा लोगों के अंदर। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, सबको मिलेगा। एंड एवरी पीपल विल रन और डू वट एवर दे वांट टू डू इन कंट्री, बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दे विल प्रोवाइड इक्वालिटी, ऑफ फ्रीडम ईच एंड एवरी वन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। पीसफुल को एक्सिस्टेंस एंड कॉमनल हार्मनी, जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने भी जाति, धर्म, कास्ट, रिलीजियस, एथनिसिटीज़, जितने भी लोग हैं, सबको एक साथ पीसफुल्ली और काफ़ी शांति से रहना चाहिए और रहना पड़ेगा फॉर आवर इंटरनल सिक्योरिटी। सो इंटरनल सिक्योरिटी की 2, 4, 6 ये 6 एट्रीब्यूट्स हैं। पहला क्या, इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी मेंटेन होना चाहिए। दूसरा, इंटरनल सॉवरेनिटी मेंटेन होना चाहिए। तीसरा, डोमेस्टिक पीस बना रहना चाहिए। रूल ऑफ लॉ इक्वल फॉर ईच एंड एवरीवन। एब्सेंस ऑफ फियर फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग, किसी भी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। कॉमनल पीसफुल कोएक्सिस्टेंस ऑफ एवरी रिलीजन एंड कास्ट, सबका जो कि पीसफुल कोएक्सिस्टेंस होना चाहिए। जितने भी लोग, जितने भी धर्म या जाति के लोग रह रहे हैं, सब अच्छे से और काफ़ी यू कैन से पीसफुली रहें, काफ़ी प्रॉपर तरीके से रहें, पीसफुली रहें। सो दिस ऑल आर एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। नाउ वी टॉक अबाउट मेजर चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी। अब बात करते हैं कि क्या ऐसे ऐसे चैलेंजेस हैं हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। व्हाट एवर द मेजर चैलेंजेस टू अवर इंटरनल सिक्योरिटी, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को क्या बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, विल टॉक अबाउट दैट। इंडिपेंडेंस फॉर द इंडिया कैन बी द सम इनहेरिटेबल प्रॉब्लम related to its internal security. The issue of accession of state of Jammu and Kashmir to India also can be the own set of a problem related to our internal security. The division of pre-independent India into two nations resulted a large scale force in violence that claims millions of life. तो जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, हमें काफ़ी प्रॉब्लम के साथ गुजरना पड़ा। फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर, एज वी नो दैट, काफ़ी वहाँ पे वायलेंस होते हैं, टेररिस्ट अटैक होते हैं। तो जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, एज वी नो दैट अर्लियर इंडिया, पाकिस्तान इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया ओनली। तो जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कंट्री, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो हमारे सामने काफ़ी प्रॉब्लम थे उस समय। फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर वाला प्रॉब्लम, ठीक है। और एक नए नेशन को इस्टेब्लिश होने में भी काफ़ी प्रॉब्लमों का सामना, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ओके, तो और जिसकी वजह से देश जैसे ही आज़ाद हुआ, हमें बहुत से प्रॉब्लम देखने को मिले। एज वी नो दैट आवर कंट्री डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड द मेन थिंग इज दैट एट दैट टाइम many peoples lost their life because of communal violence, because of lot of fighting with different ethnicities, religious communal violences। तो इसकी वजह से काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा हमें, ठीक है। Thus was born the menace of communalism which was visible in various riot। दंगे काफ़ी हुए थे, communal violence between the Hindu and Muslims। Thereafter, as emerging nation, we hope to overcome these problems and embark upon the path of national reconstruction and consolidation, but the progress got hampered by the various challenges to internal security faced by the country. Over the year, internal security problems got multiple due to linguistic riot, interstate dispute, and caste and ethnicities. In 1956, the country had to redefine its interstate boundaries due to linguistic riots। तो जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ,
हमारा देश आज़ाद हुआ एंड देन इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पे तमाम तरह के प्रॉब्लमों का सामना, तमाम तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ा हमें। तो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट इंडिया और पाकिस्तान दो नए